हमने आपको खबर दिखाई थी कि ईरान ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि अगर इंटेंसिटी बढ़ती है इस संघर्ष की, इस तनाव की, तो खास तौर पर अपने यानी कि दुनिया के सबसे घातक ड्रोन शाहिद ड्रोन की प्रोडक्शन जो है वो 3 गुना बढ़ा देगा। क्या ऐसा हुआ है? क्योंकि कुवैत पर एक बार एक के बाद एक यानी पूरी लहर ड्रोन की छोड़ दी गई। ऑपरेशन नसर 2 का यह तीसरी लहर थी जिसने कुवैत को धर्रा कर रख दिया। वहां की तस्वीर तो दिखाऊंगा ही, इसके साथ साथ आज आपको अमेरिकन मिलिट्री बेस पर वाकई क्या हुआ वो भी देखिएगा। अमेरिकन सैनिक मौजूद नजर आते हैं, वहां एक फाइटर प्लेन खड़ा है, अचानक से आवाज आती है कि कोई मिसाइल या ड्रोन गिरने वाला है। अपनी जान बचाकर भागते हैं सारे अमेरिकन सैनिक और तभी स्वाहा। क्या, कहां, कैसे, किस तरह से हुआ? इंटरसेप्शन वाली मैंने खबर दिखाई दी कि किस तरीके से और नई खबर निकल कर आ गई। जॉर्डन में, बहरीन में किस तरह से मिसाइल गिरी वो तो है ही, लेकिन आज आपको सऊदी अरब के हालात भी दिखाऊंगा। एक के बाद एक एयरपोर्ट को हूती लड़ाकों की तरफ से अटैक करके थर्राया जा रहा है। सब भाग दौड़, इधर उधर, तबाही का आलम तो है ही है। एक दिन पहले ही ऑयल फैसिलिटी पर अटैक किया था और एक और सऊदी अरब की ऑयल पाइपलाइन उड़ा दी है, जहां भीषण तबाही का मंजर देखने को मिला। और खबर निकल कर आई कि अब तक तो ईरान की मिसाइल है, तो ईरान की ही मिसाइल जो यमन के पास है, लेकिन यमनी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा सऊदी अरब। और क्यों, क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के पास है ही नहीं, ना वायुसेना है, ना आर्मी है, ना नौसेना है, तो फिर हमले कौन कर रहा है? नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले भाई ये देखिएगा, जबरदस्त तरीके से अटैक सुनिएगा। अचानक से ड्रोन की आवाज आती है। और ये ड्रोन की आवाज है और देखिए अटैक। उसे रोकने की भी कोशिश हुई। और ये देखिए टारगेट हिट किया। ईरान के शाहिद ड्रोन को रोकने की पुरजोर कोशिश, धमाका, और धमाके से पहले उसे रोकने की कोशिश हुई लेकिन नाकाम रहे। खबर क्या है? एन ईरानियन शाहिद 136 ड्रोन स्ट्राइक अ सेंसिटिव टारगेट इन कुवैत डायरेक्टली एंड प्रीसियसली अकॉर्डिंग टू सम मीडिया आउटलेट्स द टारगेट इज अ वेपन डिपो। बताया जा रहा है कि एक ईरान का शाहिद 136 ड्रोन कुवैत में बने अमेरिकन बेस पर जाकर गिरा। उसे इंटरसेप्ट करने की कोशिश हुई लेकिन उसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। कुवैत में बना अमेरिकन मिलिट्री का जो एयर डिफेंस सिस्टम है नहीं कर पाया, और वो कहीं और नहीं बल्कि कुवैत में बने हुए अमेरिका के जहां बम गोला बारूद रखे हुए वहीं जाकर वेपन डिपो यानी हथियारों के डिपो पर जाकर गिर गया। अब देखिए एक वीडियो बताई जा रही है, दावा है कि अमेरिकन बेस का नजर तो वैसा ही आता है। जरा ये देखिए क्या हुआ। ये देखिए, इसी को हैंगर कहते हैं। पहले इसे समझिए, इसी टाइप के हैंगर्स बने होते हैं जहां लड़ाकू विमान से लेकर प्लेन अलग अलग। वही हैंगर के नीचे एक लड़ाकू विमान खड़ा हुआ था, अमेरिकन झंडा नजर आता है। सामने से जो भी वीडियो बना रहा है, जो भी कर रहा था, उसने आवाज लगाकर बताया भी कि कुछ गिरने जा रहा है। जब तक वो समझ पाते तब तक मिसाइल जाकर गिरी। ईरान कंटिन्यू स्ट्राइक यूएस बेसेस इन गल्फ विद हैदरी एक्टिव मिसाइल। एक के बाद एक ऐसे हमले किए जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एक और मिसाइल जॉर्डन पर जो गिरी है, इंटरसेप्ट करने की लाख कोशिश, लेकिन क्या ऐसे इंटरसेप्ट कर पा रहे हैं? आराम से देखिए, ये देखिए एक के बाद एक मिसाइल, एक के बाद एक मिसाइल। वहां जाकर मिसाइल गिर जाती है। ईरानियन मिसाइल आर रेनिंग डाउन heavily on US bases in Jordan
एंड देयर इज नो इंटरसेप्टर इन साइट। एक के बाद एक इस तरह से जॉर्डन पर गिरी है मिसाइल है, और ये तो हमने आपको दिखाया भी था, लेकिन फिर देखते चलिए यहां पर क्या हुआ। ये देखिए मिसाइल लॉन्च हुई, उसे रोकने के लिए कई इंटरसेप्टर आसमान में तैरते हुए नजर भी आए। स्पुतनिक की खबर है ये देखिए, ये टारगेट 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 टारगेट, यहां हमला, तो सीधा अटैक है, कोई रोकथाम नहीं। इंटरसेप्टर उड़ते हैं लेकिन वो दूसरी दिशा में भटक रहे हैं। मैंने कहा है कि पहले अमेरिका ने भरोसा दिया कि कई लंबे समय के बाद ईरान के साथ ये सब हो रहा है, तो एक काम करिए कि एक काम करते हैं कि हमने अब नए सिरे से अपने डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया है, मॉडिफाई किया है। लेकिन ये समझ नहीं पाई कि ईरान ने भी तो अपनी मिसाइल मॉडिफाई कर ली होंगी, और देखिए उसका असर इस बार तो पिछले बार से भी ज्यादा बुरा स्ट्राइक रेट है। देखिए यहां से एक मिसाइल उड़ी, ये इंटरसेप्टर उड़ा और उधर से एक मिसाइल आ रही है। ये मिसाइल 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 और इंटरसेप्टर को पार करते हुए निकल जाएगी। ये देखिए इंटरसेप्टर इंटरसेप्ट ही नहीं कर पा रहा, धमाका, वो कहीं और चला गया इंटरसेप्टर। अब किसे इंटरसेप्ट कर रहा है पता नहीं, एक और शायद मिसाइल आ रही है उसे इंटरसेप्ट कर ले, लेकिन नहीं कर पाया। वो भी मिसाइल आराम से ईरान के हिस्से में गिर रही है। एक और इंटरसेप्टर दागा गया, नहीं कर पाया ये भी। तो ईरानियन मिसाइल हिट यूएस बेसेस इन जॉर्डन। वीडियोस निकलकर सामने आ रही हैं कि किंग फैसल एयर बेस पर कैसे हमला किया दक्षिणी जॉर्डन में। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम फेलिंग टू इंटरसेप्ट अ मिसाइल। ज्यादातर ऐसी मिसाइलें बिल्कुल टारगेट पर हिट करती हुई नजर आई। अब आते हैं सऊदी अरब में क्या हो रहा है, देखिए जरा सऊदी अरब के हालात। तो मैसिव फायर एट वन ऑफ सऊदी अरबियाज ऑयल पाइपलाइन, सऊदी अरब की ऑयल पाइपलाइन पर एक जबरदस्त स्ट्राइक की खबर निकलकर सामने आई है। दूसरी तरफ देखिए यमन के पास ईरान की मिसाइलें ही तो हैं, वही दाग दी, इंटरसेप्ट इसे भी नहीं कर पाया। सऊदी अरब इंटरसेप्ट ही नहीं कर पाया। ये इंटरसेप्टर जो था देखिए, ये स्ट्राइक, ये कुछ इस तरह के हालात हैं इस समय सभी देशों के सामने। समझ नहीं पा रहे कि इसको कैसे। सऊदी अरब वाज अनेबल टू इंटरसेप्ट द यमनी मिसाइल, यमन की मिसाइल को रोकने में पूरी तरह से नाकामयाब रहा। इधर पूरी की पूरी खेप झोंक दी खाड़ी देश में ईरान ने। ये नसर 2 ऑपरेशन है, उसके तहत दागी जा रही नसर 2 ऑपरेशन है ना, उसके तीसरे चरण की लहर का आई वीडियो। एक के बाद एक ड्रोन दागे जा रहे हैं लगातार, बैक टू बैक। तो ये वीडियो भी निकलकर सामने आई जिसमें बताया गया है कि कैसे ये अटैक हो रहे हैं। अलेक्स द ग्रेट का ये की खबर है, उन्होंने बताया कि भाई आईआरजीसी ने बताया, आईआरजीसी को लेकर द ईरानियन आर्मी कंटिन्यूइंग इट्स डेवास्टेटिंग स्ट्राइक ऑन यूएस बेसिस। हिंदी में बता देता हूं, आईआरजीसी ने बताया कि अमेरिकी ठिकानों पर अपने जबरदस्त हमले जारी रखते हुए ईरान की सेना ने जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस पर ड्रोन से अटैक किया। इस हमले में F-18 फाइटर जेट वाले एयरफील्ड बैरक और जो बाकी साजो सामान रखा हुआ था, इक्विपमेंट से मिलिट्री इक्विपमेंट डिपो, उसको तबाह कर दिया। बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर अमेरिकी वेसल्स हैं, यूएस जो बोट्स और एयरक्राफ्ट हैं, उनके हथियार और पुर्जे रखने वाले हैंगर को तबाह कर दिया। कुवैत के अली अल सालिम एयरबेस पर हुए हमले में कई MQ-9 रीपर हैवी ड्रोन तबाह हो गए। ये लगातार हमले वहां पर जारी है। और जाते आते एक वीडियो और क्या कह रहे हैं भाई, ट्रंप बाबू को भी तो सुन लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप का बयान सुनिए, बड़ा हंसी आती है इस आदमी पर। ये देखिए, We're going to hit them very hard the night after, and then next week it gets really bad for them because next week comes the
power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate. नेगोशिएशन ओके। ईरान का सब कुछ खत्म कर दिया, नेवी, एयरफोर्स, मिसाइल भंडार, ये दावा करने वाले ट्रंप एमओयू को खटाई में डालकर फिर हमलावर है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी कि अगर ईरान अपनी कार्रवाई नहीं रोकता, अब ईरान अपनी कार्रवाई रोके, मतलब तुम अटैक कर लो, कार्रवाई रोके तो अमेरिका को और भी बड़े हमले करेगा। हम ईरान को अंधेरे में धकेल देंगे। अमेरिका ईरान के सभी पावर प्लांट और पुलों को निशाना बनाएगा। अगला सप्ताह उनके लिए बेहद बुरा साबित होगा। अभी देखेंगे, पिछली बार तो तुमने बहुत बड़े बड़े दावे करे थे, 40 दिन में सबको पता लग गया। देखते आगे क्या होता है। नमस्कार।